हेलो एंड वेलकम टू टुडेस वीडियो। इस वीडियो में हम इंडियन बिलियनियर गौतम अडानी और अनेक बिजनेस एम्पायर दी अडानी ग्रुप के राइज को समझेंगे। चाहे वह दुनिया का दूसरा सबसे धनी व्यक्ति बनाना हो या एनडीटीवी न्यूज चैनल का अधिग्रहण, अडानी का शीर्ष पर पहुंचना कई सुर्खियों का विषय रहा है। हालांकि हाल ही में एक रिपोर्ट में अडानी ग्रुप के खिलाफ गंभीर सवाल और आरोप प्रकाशित की गए हैं, जिसने कई लोगों की आंखों चढ़ा दी है। इस वीडियो में हम अडानी की संपत्ति में वृद्धि, उसके खिलाफ उठाए गए सवालों और हालिया रिपोर्ट के कारण क्या थे, इसका खुलासा करेंगे। तो चलो देखते हैं क्या मैटर है। गौतम अडानी की संपत्ति में इतनी वृद्धि हुई थी कि चार्ट माउंट एवरेस्ट जैसा दिखता है और इस धन वृद्धि को लेकर कई सवाल लगातार उठाते रहते हैं। कुछ लोगों का टाक है कि ग्रीन हाइड्रोजन, पाम ऑयल, एयरपोर्ट्स, माइनिंग जैसी परियोजनाओं को अडानी द्वारा अधिग्रहित किया गया था। दूसरी ओर कुछ लोगों का टाक है कि यह धन वृद्धि कर्ज के कारण है और यह बहुत खतरनाक है। अडानी ने इन सभी आरोपों को पूरी तरह से खारिज किया है। लेकिन पिछले हफ्ते हमने कहानी में एक बड़ा ट्विस्ट देखा, जब अडानी ग्रुप के खिलाफ एक रिपोर्ट रिलीज हुई, जिसके कारण अडानी समूह की कंपनी के शेयर की कीमतें गिर गई और अडानी की निजी संपत्ति पर $10 बिलियन से अधिक की गिरावट देखने को मिली। जो शुरुआत कराते हैं अडानी की संपत्ति में बढ़ोतरी से। अडानी ग्रुप की 7 लिस्टेड कंपनियां हैं और यह ग्रीन एनर्जी, पावर, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, ट्रांसमिशन, पोर्ट्स, पाम ऑयल जैसे विभिन्न क्षेत्रों में काम करती है। वर्ष 2022 में अडानी समूह ने एसीसी और अंबुजा को $10 बिलियन में लाया, जिससे वे भारत के सीमेंट के दूसरे सबसे बड़े मैन्युफैक्चरर बन गए। अडानी की एनडीटीवी और प्रिंट मीडिया में भी हिस्सेदारी है और अंबानी द्वारा केवल 55% की वृद्धि की तुलना में 2021 में 400% से अधिक की वृद्धि देखी गई है। गौतम अडानी की व्यक्तिगत संपत्ति 2021 में $33 बिलियन यानी कि 2.5 लाख करोड़ बढ़ी और सितंबर 2022 में $156 अरब तक पहुंच गई, यानी कि 13 लाख करोड़। लेकिन जाहिर सी बात है कि जिस शख्स की नेटवर्थ आसमां छूती है, उस पर सवाल उठाते हैं। बहुत से लोगों द्वारा पूछा गया पहला सवाल था कि क्या अडानी समूह की वृद्धि प्राप्त कर्ज का परिणाम है। साल 2022 में फिच रेटिंग्स फर्म ने एक रिपोर्ट पब्लिश की, जिसमें कहा गया था कि अडानी ग्रुप का अत्यधिक कर्ज है और ग्रोथ कर्ज पर निर्भर है, जिससे अडानी ग्रुप के तहत एक या एक से अधिक कंपनियां दिवालिया हो सकती है। हालांकि अडानी ने इस रिपोर्ट का जवाब देते हुए कहा कि अनेक डेट टू ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो में लगातार सुधार हो रहा है और चिंता की कोई बात नहीं है। अडानी के खिलाफ कई लोगों का दूसरा सवाल यह है कि अडानी ग्रुप ने कई सरकारी प्रोजेक्ट्स का अधिग्रहण किया है। अडानी ग्रुप ने 2020 में एयरपोर्ट मैनेजमेंट का बिजनेस शुरू किया और एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया से 6 एयरपोर्ट्स का मैनेजमेंट हासिल कराने के लिए सबसे ऊंची बोली लगाई। इस से सरकारी परियोजनाओं के अधिग्रहण और अडानी के सरकार में प्रभाव पर सवाल उठे। और अब हाल की रिपोर्ट पर चलते हैं। रिपोर्ट के कारण अडानी ग्रुप की कंपनियों के शेयर की कीमतें गिर गई और अडानी की व्यक्तिगत संपत्ति पर $10 बिलियन से अधिक का प्रभाव पड़ा। अडानी ने इस रिपोर्ट का पूरी तरह खानदान किया है और आई के खिलाफ कार्रवाई कराने की बात कह रही है। लेकिन इस रिपोर्ट को रिलीज कराने वाले लोगों का इतिहास और इसमें कौन-कौन से बिंदु उठाए गए, यह जानना जरूरी है। 2. हिंडनबर्ग रिसर्च क्या है? यह एक रिसर्च फर्म है जो अक्सर कंपनियों का रिपोर्ट्स पब्लिश करती है और शॉर्ट सेलिंग के माध्यम से उन कंपनियों के शेयर की कीमतों में गिरावट पर दांव लगाती है। उदाहरण के लिए, यदि कोई एक प्राइस पर एक शेयर उधार लेता है और फिर आईसी कम कीमत पर वापस खरीदाने की उम्मीद में बेचता है, तो दो कीमतों के बीच का अंतर शॉर्ट सेलिंग के माध्यम से प्राप्त प्रॉफिट है। हिंडनबर्ग ने कहा कि ऑडिट में शामिल इंडिपेंडेंट फर्म में केवल 11 कर्मचारी थे, अनेमन से अधिकांश 20 के उम्र में थे और उन्होंने पहले कभी किसी बड़ी फर्म का ऑडिट नहीं किया था। इसके अलावा हिंडनबर्ग ने दावा किया कि अडानी ग्रुप ने स्टॉक मैनिपुलेटर्स के साथ काम किया है और भाई भतीजावाद और निवेशकों का पैसा के दुरुपयोग में लिप्त है। आरोपों के जवाब में अडानी ने कहा कि हिंडनबर्ग द्वारा उठाए गए 88 सवालों में से 68 का खुलासा अनकी वार्षिक रिपोर्ट में पहले ही कर दिया गया था। बचा सवाल निराधार आरोप या पुराने आरोप थे, जिनका अनेक वित्तीय खुलासों में पहले ही समाधान कर दिया गया था। अडानी ने ऑफशोर संस्थाओं के बारे में आरोपों को लापरवाह और अनेक पब्लिक शेयर होल्डर्स के बारे में सिलेक्टेड जानकारी पर आधारित कहा। उन्होंने यह भी कहा कि अनकी ऑडिट कमेटी में 100% इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स दी और अनेक स्टैट्यूटरी ऑडिटर्स की नियुक्ति ऑडिट कमेटी की सिफारिशों के आधार पर की गई थी। अडानी ने हिंडनबर्ग पर लाभ के लिए एक इंडियन कंपनी पर हमला कराने का आरोप लगाया। अडानी के इनकार के बावजूद हिंडनबर्ग रिपोर्ट का अडानी ग्रुप के शेयर की कीमतों पर बड़ा प्रभाव पड़ा। यह रिपोर्ट ठीक उसी समय प्रकाशित हुई जब अडानी 20,000 करोड़ रुपए का पब्लिक ऑफरिंग खोल रहा था और अडानी ग्रुप के शेयर तुरंत गिर गए। LIC समूह को 19,000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ और गौतम अडानी की व्यक्तिगत संपत्ति दुनिया के तीसरे सबसे अमीर व्यक्ति से गिरकर 7वें पोजीशन पर आ गई। हालांकि एक यूएई के इंटरनेशनल होल्डिंग कंपनी ने हाल ही में अडानी एंटरप्राइज के FPO में 3,000 करोड़ का निवेश किया था। बाद में अडानी ग्रुप ने FPO को वापस ले लिया। लेफ्टिनेंट जनरल DS हुड्डा कहा कि एक विदेशी रिपोर्ट भारत में इंफ्रास्ट्रक्चर का काम करने वाली कंपनी के शेयरों में तत्काल गिरावट शुरू हो गया। यह एक क्लासिक उदाहरण है कि इन्फोमो कैसे काम करता है। अडानी ने हिंडनबर्ग के आरोपों को भारत और इसकी संस्थाओं पर एक सुनियोजित हमला बताया। यहाँ एक बात ध्यान देने वाली है कि Amazon 40% गिरी और 10% कर्मचारियों को निकाल दिया। गूगल ने 50% गिरी और 15% कर्मचारियों को निकाल दिया। फेसबुक 60% गिरी और 15% कर्मचारियों को निकाल दिया। अडानी एंटरप्राइज में 70% की गिरावट, एक भी कर्मचारी की नौकरी नहीं गई। वर्तमान में अडानी अपने आयात निर्यात कारोबार के लिए इजराइल के हाफिया पोर्ट और सुइस कैनाल के पास के लाइन मिस्र में सौदे को अंतिम रूप दे रहा है। फिलहाल यह मामला चल रहा है और हर दिन नए घटनाक्रम देखने को मिल रहे हैं। इस बिंदु पर यह स्पष्ट नहीं है कि कौन सही है और कौन गलत।
मैंने आपको पूरा मामला बताया और रणनीतिक विचारकों की राय भी बताई। अब आपको निर्णय लेना है कि अडानी ग्रुप सही है या गलत, आपको इन्वेस्ट कराना चाहिए या नहीं, या आपकी पसंद है।